वेलकम एवरीवन टू एडवेंट ऑफ साइबर 2025। आज हम लोग डे 11 का टास्क करने वाले हैं विच इज़ एक्सेसेस। तो एक्सेसेस हमारी होती है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में। मैं स्टोरी जल्दी से पढ़ लेता हूँ, देन हम लोग एक्चुअल टास्क पे प्रोसीड करते हैं। आफ्टर लास्ट ईयर्स ऑटोमेशन एंड टेक मॉडर्नाइजेशन, Santa's workshop got a new makeover. MixKitty has a secure message portal where you can contact her directly with any questions or concerns. However, lately the logs have been lighting up with unusual activity, ranging from odd messages to suspicious search terms. Even Santa's letters appears to be scripted or random code. Your mission, should you choose to accept it, dig through the logs, uncover the mischief, and figure out who's trying to mess with MixKitty. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लास्ट ईयर जो हमारे ऑटोमेशन और टेक में जो चेंजेस हुए थे, उसके बाद जो अपना सैंटा का वर्कशॉप है उसको काफ़ी चेंज किया गया था। मिक्सकिडी ने खुद का एक सिक्योर मैसेज पोर्टल बनाया है जिसके थ्रू उससे कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं या तो किसी भी कंसर्न पे उससे कांटेक्ट किया जा सकता है। अब लॉग्स में आजकल कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी देखने को मिल रहे हैं। ये अब किस तरह की एक्टिविटी है? बहुत ही ऑड टाइप के मैसेजेस, नहीं तो कुछ सस्पिशियस सर्च टर्म्स, ये सब लॉग्स में अपीयर हो रहे हैं। इवन सैंटा के जो लेटर्स हैं उनमें भी स्क्रिप्ट्स वगैरह या रैंडम कोड ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें इन लॉग्स के थ्रू इसको एनालाइज करना है और पता लगाना है कि आखिर चल क्या रहा है और मिक्सकिडी के साथ कौन ट्राई कर रहा है ऐसे मजाक करने का। तो आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग सीखेंगे कि एक्सेसेस कैसे काम करता है और एक्सेसेस से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। एक्सेसेस क्या है? हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी टिपिकली फाउंड इन web applications. It allows attackers to inject malicious scripts into the web page viewed by other users. These scripts can then steal sensitive information like users cookie, session token and other sensitive data. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एक्सेसेस हमारी एक टाइप ऑफ अटैक है जिसके थ्रू यूज़र एक मलिशियस जावास्क्रिप्ट कोड किसी भी वेबसाइट में इंजेक्ट कर सकता है, जिसके बाद अटैकर उसके कुकीज़ या तो सेशन टोकन इनको चुरा सकता है। इनको चुरा के वो क्या करेगा, वो खुद के सिस्टम में वो खुद को वो इस तरह से ऑथेंटिकेट कर पाएगा जैसे लगेगा कि वो तुम्हारा ही अकाउंट है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी अटैकर ने एक्सेसेस के थ्रू मेरा सेशन टोकन चुरा लिया तो मेरा लेट्स से ट्राई हैकमी का अकाउंट है, वो मैं ट्राई हैकमी के अकाउंट को डायरेक्टली लॉगिन कर पाएगा विदाउट यूज़र नेम पासवर्ड के। तो ये बहुत ही सीरियस थ्रेट होता है, इसलिए एक्सेसेस से हमें प्रिवेंशन सीखना चाहिए। तो आज हमें अटैक बॉक्स ऑफ वीएम की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं वीएम स्टार्ट कर लेता हूँ अभी के लिए और इसे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे अटैकर मशीन के लिए हम लोग ये VPN यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं अभी हम लोग। ओके, लीव द कुकीज, टेक द पेलोड, इक्विपमेंट चेक। फॉर टुडेज रूम वी विल बी यूजिंग द वेब ऐप अंडर द HTTP मशीन IP। ये मशीन IP थोड़ी देर में विजिबल हो जाएगा तो हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। यू कैन यूज योर ब्राउजर एज योर अटैक बॉक्स टू नेविगेट टू इट। यू विल सी अ पेज एज सोन बिलो। ठीक है, तो जब हम लोग ये ओपन कर लेंगे तब ये पेज आएगा। तो जब तक ये ओपन होता है तब मैं मिलता हूँ वापस से। ओके ठीक है, यहाँ पे हमारी IP आ चुकी है, तो अब हम लोग इस पेज को विजिट करते हैं। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ऐसे ब्राउज़र में विजिट करते हैं हम लोग। एंड ये ओपन नहीं हो रही है बिकॉज हमारी VPN ऑन नहीं है। मैं अपनी VPN को ऑन कर लेता हूँ। ओपन VPN ऑन, फिर से ट्राई करेंगे। यहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग यहाँ मिक्सकिडी को कुछ भी लिख के भेज सकते हैं। यहाँ पे हमारी एक सर्च फील्ड दी हुई है। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक्सेसेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक्सेसेस का फुल फॉर्म होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, और जैसा इसका नाम है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्टिंग इंजेक्ट करते हैं। तो स्क्रिप्ट किस टाइप की स्क्रिप्ट? यहाँ हमारा जो स्क्रिप्ट है दैट इज़ जावा स्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारी फील्ड दी हुई है। इस फील्ड के अंदर लेट्स से अगर मैं कोई स्क्रिप्ट इंसर्ट कर पा रहा हूँ, एक जावा स्क्रिप्ट इंसर्ट कर पा रहा हूँ, जैसे कि अलर्ट 1 या ऐसा कुछ। जैसे कि अगर मैं ट्राई करूँ अभी कुछ कंट्रोल शिफ्ट आई करके तुम लोग को दिखाने का,
फॉर एग्जांपल मैं कंसोल में आता हूँ, कंसोल में आके मैं यहाँ टाइप करता हूँ alert1। ये क्या है, एक जावास्क्रिप्ट है। alert1 इज अ जावास्क्रिप्ट। तो मैं इसको जैसे ही एंटर करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे एक पॉपअप आ गया जो 1 को यहाँ पे अलर्ट कर रहा है। व्हाट इज दिस, दिस इज एन अलर्ट। ये एक अलर्ट है जिसमें कंटेंट क्या आ रहा है, 1, जो मैंने वहाँ लिखा था। तो ये चीज़ एक्सेस नहीं है, ये तो मैंने कंसोल के थ्रू ट्रिगर कराया, ये मैंने यहाँ से ट्रिगर कराया। लेकिन अगर ये सेम चीज़ लेट्स से अगर मैं यहाँ डालूँ, अब फिर वो यहाँ से हमें alert1 आ जाए, इन डैट केस वो फिर एक्सेस होगा। तो अभी अपने टास्क के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारी 2 टाइप के एक्सेसेस अटैक्स को आज हम लोग देखने वाले हैं, और वो है हमारी रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस एंड स्टोर्ड एक्सेसेस। तो सबसे पहले आते हैं रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस पे। तो रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस ये किस टाइप की एक्सेसेस होती है? ये उस टाइप की एक्सेसेस होती है जो मैंने अभी जस्ट बताया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ alert1 लिखा और मैं लेट से इसको सर्च मैसेज करूँ और मुझे अगर 1 का ऐसे पॉपअप आ जाए, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि वो अपना ये क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर अलर्ट जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर हम लोग यहाँ पे alert1 ऐसा लिख के अगर हम लोग इसको सर्च दबाए और मुझे ऐसा पॉपअप आ जाए अभी यहाँ पे इस इनपुट फील्ड के थ्रू, यहाँ पे अगर पॉपअप आता है तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। क्यों? क्योंकि मैंने सीधा रिक्वेस्ट किया, मुझे सीधा रिस्पॉन्स में आ गया। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, यानी तुरंत तुमने रिक्वेस्ट किया, तुरंत रिस्पॉन्स आ गया। और दूसरा होता है हमारा स्टोर्ड एक्सेसेस। स्टोर्ड एक्सेसेस क्या होता है? लेट्स से कि मैंने कोई पोस्ट क्रिएट कर दिया। लेट्स से मैंने किसी वेबसाइट पे गया और एक पोस्ट क्रिएट कर देता हूँ। इस पोस्ट क्रिएट करने से क्या हुआ, वो जो भी स्क्रिप्ट मैंने उस फील्ड में लिख के भेजा वो डेटाबेस में स्टोर हो गया होगा। अब डेटाबेस में क्योंकि स्टोर हो गया है और मान लो कि वो पोस्ट पब्लिकली दिखता है सबको, इससे क्या होगा, अब जैसे ही कोई उस पेज को लोड करेगा और उस पेज के अंदर अगर वो पोस्ट दिख रहा होगा तो उसके अंदर का कोड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा और जावास्क्रिप्ट जो भी अटैकर लिखा होगा वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जावास्क्रिप्ट कोड दिखता नहीं है पोस्ट में, वो जब तुम ऐसे सिंपली देखोगे ब्राउज़र में तो जावास्क्रिप्ट छुपा हुआ रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एग्जीक्यूट कर देता है उसको, क्योंकि ब्राउज़र को तो दिखता है कि वो जावास्क्रिप्ट है तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इससे क्या होगा कि हो सकता है कि उस यूज़र की सेशन टोकन या फिर कोई ऐसी चीज़ें अटैकर को भेज दे। इस टाइप ऑफ अटैक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक और लाइक सेट एंड फॉरगेट अटैक। सेट एंड फॉरगेट यानी अटैकर ने बस किया, एक पोस्ट क्रिएट किया और पोस्ट क्रिएट करने के बाद वो मलिशियस जावास्क्रिप्ट से वो उसको सेट करके भूल गया, हो गया उसका काम ख़त्म। अब नेक्स्ट टाइम जो भी उस पेज को विजिट करेगा वो अपने आप उसका सेशन टोकन अटैकर के पास आ जाएगा और अटैकर उसको यूज़ करके उसके अकाउंट के साथ कुछ भी कर सकता है। तो ये अपने दो टाइप ऑफ एक्सेस अटैक्स होते हैं। तो स्टोर्ड एक्सेसेस को तो समझ के कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बस उस नाम से उस स्क्रिप्ट के साथ पोस्ट बना दो और फिर उसके बाद जो भी उस पोस्ट को देखेगा वो अपने आप हैक हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग रिफ्लेक्टिव एक्सेसेस का बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस का बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो फिर उस केस में वहाँ सेट एंड फॉरगेट नहीं होता, वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, एक पेलोड बनाना पड़ता है। वो पेलोड किस तरह का होता है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक तुम लोग को एग्जांपल दिया हुआ था, हाँ यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि ट्राई giftme.thm/search और टर्म इज इक्वल टू गिफ्ट। ये एक नॉर्मल लिंक है जो तुम एक्सपेक्ट करते हो कभी भी। यहाँ हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं, गिफ्ट सर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा स्क्रिप्ट कुछ इस तरह का दिख रहा है, टर्म इक्वल्स टू के बाद हमें कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है, यहाँ हम लोग एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसमें है अलर्ट A to B, ऐसा कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक रिफ्लेक्टेड एक्सेस है। और यहाँ पे अगर हम लोग कोई मलिशियस जावास्क्रिप्ट कोड भी लिखते हैं जो क्या करे कि यूज़र का सेशन टोकन लेके अटैकर को सेंड कर दे, अगर मैं उसका जावास्क्रिप्ट कोड यहाँ पे लिख दूँ और फिर उसके बाद कोई इस लिंक पे क्लिक करेगा तो उस केस में वो फिर हैक हो जाएगा। ये किसका टाइप होता है, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस में। यहाँ यूज़र को क्लिक करने की ज़रूरत पड़ती है। स्टोर्ड एक्सेसेस में वो जैसे ही पेज को विजिट करेगा
वो ऑथेंटिक पेज पे रहेगा तो भी वो हैक हो जाएगा, क्योंकि वो कोड तो सर्वर में स्टोर हो चुकी है। अब वो यूज़र तो देख नहीं पाएगा उस चीज़ को। रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस में उसे लिंक पे क्लिक कराना पड़ता है हैकर को। तो ये अपने दो टाइप ऑफ एक्सेसेस अटैक्स होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे दो टाइप ऑफ कमेंट सबमिशन दिए हुए हैं। ये किसके एग्जांपल है? अपने स्टोर्ड एक्सेसेस का। तो ये देखो, जब कोई नॉर्मल कमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड किया गया है इस राउट पे, और यहाँ पे देख सकते हो कमेंट फील्ड में क्या लिखा हुआ है, दिस गिफ्ट सेट माई कारपेट ऑन फायर बट माई किड लव्ड इट। एक नॉर्मल कमेंट है, लेकिन एक मलिशियस कमेंट सबमिशन किस तरह टाइप का दिखता है, जो कि स्टोर्ड एक्सेसेस को दिखाता है। यहाँ पे भी सेम, सब कुछ सेम है, बट कमेंट में यहाँ पे देख सकते हो एक जावास्क्रिप्ट सेट किया हुआ है और फिर उसके बाद असली कमेंट है। तो इससे क्या होगा, जो वेबसाइट है, वेबसाइट अपना ऊपर से देखोगे तो यही दिखाएगा, पोस्ट यही दिखाएगा, लेकिन ये जो है अंदर ही अंदर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा ब्राउज़र में, जो कि यूज़र को दिखेगा भी नहीं। अब ये देखो, अब ये इन एक्सेसेस अटैक्स के थ्रू लोग क्या कर सकते हैं, सेशन कुकीज को चुरा सकते हैं, नहीं तो फेक लॉगिन पॉपअप्स को ट्रिगर कर सकते हैं। मान लो जैसे ही तुमने किसी वेबसाइट को ओपन किया या फिर किसी भी पेज को विजिट कर रहे हो, तुरंत से एक लॉगिन पॉपअप आ जाता है। तुमको लगेगा कि ठीक है, वेबसाइट का यूआरएल तो सेम है, tryhackme.com, ठीक है मैं भी देख रहा हूँ tryhackme.com है, लेकिन यहाँ पे एक लॉगिन पॉपअप आ गया। तो मैं तो tryhackme.com पे ट्रस्ट करता हूँ ना, मैं तो यही बोलूँगा कि ठीक है पॉपअप हुआ है तो मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के कर देता हूँ। वो डाला, अब वो किसको गया, वो सीधा गया अटैकर को। तो ये एक्सेस होता है। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एक्सेसेस, तो ठीक है, अब इस एक्सेसेस के अगेंस्ट हम लोग खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। ईच सर्विस इज डिफरेंट एंड रिक्वायर्स अ वेल थॉट आउट सिक्योर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान, बट की प्रैक्टिस you can implement here are these: disable dangerous rendering tags. Instead of using the inner HTML property which lets you inject any content directly into HTML, use a text content property. Instead it treats input as text and passes it for HTML. Make cookies inaccessible to JSS. Set cookies with the HTTP only secure same site attribute to reduce the impact of XSS attacks. Sanitize input output encode. In some situations, application may need to accept limited HTML input. For example, to allow users to include safe links or basic formatting. However, it's critical to sanitize all encoded, all user-supplied data to prevent security vulnerabilities. Sanitizing and encoding removes and skips any elements that could be interpreted as executable code, such as scripts, event handler, or JavaScript URL, while preserving safe formatting. तो प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एक्सेसेस में क्या दिया हुआ है हमें कि यहाँ पे डिजेबल डेंजरस रेंडरिंग रैप्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इनर HTML प्रॉपर्टी के बजाय हमें टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाहिए। रीज़न क्या है, इनर HTML प्रॉपर्टी के थ्रू अगर हम लोग अपने वेबसाइट में कुछ ऐड करते हैं तो वो एज अ HTML रेंडर होता है, यानी कि अगर हम लोग टेक्स्ट डालें तो एज अ टेक्स्ट तो जाएगा ही, लेकिन अगर हमने कोई HTML टैग भी डाल दिया तो वो HTML टैग एज HTML ही कंसिडर किया जाता है, टेक्स्ट कंसिडर वो नहीं होता। वही टेक्स्ट कंटेंट के अंदर अगर हमने कोई HTML भी डाल दिया तो एज अ टेक्स्ट बन जाता है, वो एज अ टेक्स्ट ही दिखेगा। इनर HTML में अगर हमने कोई HTML में लेट्स से स्क्रिप्ट टैग डाल दिया और स्क्रिप्ट टैग के अंदर अगर कुछ लिखा तो वहाँ पे वो जावास्क्रिप्ट बन जाएगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक्सेसेस। वहीं टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी में वो चीज़ ज़्यादा टेक्स्ट ही रह जाएगी, स्क्रिप्ट वाले टैग का पूरा चीज़, और इससे क्या होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा और इसलिए यहाँ पे एक्सेस होने के चांसेस कम हैं। तो यहाँ पे ये पहला तरीका है जिससे हम लोग एक्सेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है मेक कुकीज इनएक्सेसिबल टू JS। अब यहाँ क्या कर रहा है अटैकर, जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपनी कुकीज़ चुरा रहा है। तो अच्छा तरीका ये है कि कुकीज़ को इनएक्सेसिबल कर दे JS के लिए, यानी जावास्क्रिप्ट अपने कुकीज़ चुरा ही ना पाए। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कुकीज़ पे HTTP ओनली सिक्योर सेम साइट एट्रीब्यूट को सेट कर देते हैं, जिससे अपने एक्सेस अटैक का इम्पैक्ट कम हो जाता है। अब ये कैसे करते हैं, ये एक लंबा टॉपिक है, इसके लिए तुम लोग को बैकएंड का नॉलेज होना चाहिए, तो इसको अभी हम लोग यहाँ कवर नहीं करेंगे। सैनिटाइज इनपुट आउटपुट एनकोड। इन सम सिचुएशंस एप्लीकेशन में नीड टू एक्सेप्ट HTML इनपुट, फॉर एग्जाम्पल ओके,
सैनिटाइज इनपुट आउटपुट एंड इनकोड। तो यहाँ पे क्या है कि हमें हर इनपुट को अच्छे से सैनिटाइज करके लेना चाहिए और उसको प्रॉपरली इनकोड कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी इनपुट टैग के अंदर, लेट्स से ये मेरा इनपुट टैग है, अगर मैं इसमें स्क्रिप्ट ऐसा कुछ एंटर ले भी रहा हूँ तो मैं मेक श्योर करूँ कि मैं हर चीज़ इनकोड कर लूँ। फॉर एग्जांपल, ये लेस दैन ग्रेटर दैन साइन है, अगर मैं इसको इनकोड कर लूँ तो ये थोड़ा चेंज हो जाता है। इससे क्या होता है कि वो HTML अगर रेंडर होना भी होगा उस तरह से तो वो प्रॉपरली उस तरह से वो शो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, ये अपना HTML बन जाता है फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से, लेस दैन और ये ग्रेटर दैन है तो ये एंड GT इस तरह से बन जाता है। इससे क्या होगा, अगर वो इंसर्ट भी करना चाह रहा होगा स्क्रिप्ट को तो वो इंसर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या है, अब ये टेक्स्ट बन गया है। एंड GT HTML में ऐसे ही रहेगा, बट अब ये एज अ टेक्स्ट कंसिडर हो रहा है, टैग नहीं। तो ठीक है, ये अपने 3 तरीके जिससे हम लोग एक्सेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को। एक्सप्लॉइटिंग रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। अब हम लोग रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस को एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपने वेबसाइट पे वापस और अब एक्सप्लॉइट करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ सर्च टर्म में कुछ सर्च करने का। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से alert1 एंड देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ओके, इसने alert1 किया, फ्लैग हमें मिल गया। ओके, मैं सोच रहा था कि यहाँ पे एक्चुअली में पॉपअप आएगा, बट आई थिंक ये एक्सेस अलाउ नहीं कर रहा है डायरेक्ट। ये जैसे ही यहाँ पे हमने कोई जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट लिखा लिखा ये डायरेक्टली हमें फ्लैग दे दे रहे हैं। तो ठीक है, तो मैं फ्लैग ले ले रहा हूँ, ये ज़्यादा इजी हो गया। दूसरा है सेंड अ मैसेज टू मिक्स किडी। तो आई थिंक ये स्टोर्ड एक्सेसेस के लिए होगी अपनी। तो स्टोर्ड एक्सेसेस में हमें क्या करना होता है, एक पोस्ट क्रिएट करना होता है। यहाँ देख सकते हैं सेंड मैसेज का बटन है, तो ये आई थिंक एक पोस्ट क्रिएट करेगा और नेक्स्ट टाइम जो भी उसको विजिट करेगा वो एक्सप्लॉइट हो जाएगा। तो मैं यहाँ कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट console.log I am stealing cookies स्क्रिप्ट। ये क्या है, ये बस एक लॉग कर देगा कंसोल में आई एम स्टीलिंग कुकीज़, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। ये बहुत ही सिंपल एक्सेस स्क्रिप्ट है। एंड यहाँ पे लिख देगा, ये मैं कुछ मैसेज बना देता हूँ, हेल्प मी ऐसा करके, सेंड। ठीक है, अपना मैसेज चला गया मिक्स किडी को। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमें फ्लैग मिल चुका है। सिस्टम लॉग्स यहाँ नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं पोटेंशियल एक्सेसेस डिटेक्टेड इन मैसेज console.log आई एम स्टीलिंग कुकीज़। यहाँ मेरा स्क्रिप्ट दिख रहा है और यहाँ देख सकते हो यहाँ मैसेज कैसा दिख रहा है, मैसेज में सिर्फ मेरा टेक्स्ट दिख रहा है। अगर तुम ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे वो स्क्रिप्ट नहीं दिख रही जो मैंने इंजेक्ट किया था, बट वो एक्चुअली में अंदर ही अंदर रन हुआ होगा। देखते हैं क्या मेरे कंसोल में आया होगा वो। देखो मेरे कंसोल में भी है आई एम स्टीलिंग कुकीज़, यानी मेरा एक्सेस पेलोड रन हो रहा है। ठीक है, मैं इस फ्लैग को भी कॉपी कर लेता हूँ। और ठीक है, ये था अपना पूरा एक्सप्लॉयटेशन फेज। अब मैं इसको आंसर कर लेते हैं हम लोग। विच टाइप ऑफ एक्सेस अटैक रिक्वायर्स पेलोड टू बी परसिस्टेड ऑन द बैक एंड। ठीक है, तो कौन से एक्सेस अटैक टाइप में पेलोड को बैक एंड पे सेव कर देते हैं हम लोग, स्टोर्ड। व्हाट्स द रिफ्लेक्टेड एक्सेस फ्लैग। रिफ्लेक्टेड एक्सेस फ्लैग हमारा ईविल बनी था, तो चेक। सही है। स्टोर्ड एक्सेस फ्लैग ईविल स्टोर्ड एग, एंड इसको चेक कर देते हैं। तो आज के रूम में इतना ही था। आज का रूम बहुत जल्दी एंड हो गया। सो ठीक है, कीप हैकिंग कीप लर्निंग।